बिग बॉस सीजन 16 के घर से बाहर निकलते ही विकास ने घर के कंटेस्टेंट को लेकर कई आरोप लगाए। बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट विकास ने घर में एंट्री ली थी। अब बहुत ही कम समय में वह घर से बाहर भी हो गए, लेकिन इसी कम टाइम में विकास ने बिग बॉस के घर में अपनी छाप छोड़ दी है। साथ ही विकास ने इस घर में हर किसी को डबल फेस बताया, तो वहीं एक को अपना अच्छा दोस्त भी बताया। विकास का गुस्सा बिग बॉस के स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट शिव पर फूटता हुआ दिखाई दिया। बताया कि कैसे शिव आपसे बात नहीं करेगा, बल्कि कैमरे में जाकर ऑडियंस को फीड करेगा। हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर और बिकॉज मराठी में किया, तो भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है। इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहली टास्क में चीखना शुरू किया, तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ। मैंने कहा क्यों, तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता, ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा। फिर उसने अगले 2 हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ। पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था। उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा, जो बात मैंने कही भी नहीं, उसको कहा अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सब ने देख लिया, रहने दो। और फिर वो, अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को, जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। इसी बीच विकास ने शालीन भनौट को लेकर भी बात कही। उन्होंने बताया कि कैसे शालीन कई बातों को लेकर बौखलाया रहता है। उसके अंदर एक अच्छाई है जो छुपी है। मैंने कई चीजों पर उसे समझाने की कोशिश भी की, जब तक मैं समझा पाया। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। शालीन जो है, उसके अंदर सच्चाई, और सच्चाई तो नहीं, उसके अंदर कुछ अच्छाई है जो कहीं कोने पे है, बट वो अच्छाई बाहर नहीं आ पाती है। बहुत ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस में बाहर आती है, और उसके ऊपर इतने सारे नकाब उसने डाले हुए हैं जो अल्टरनेट रियलिटीज़ की हैं। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइम पे कौन सा मास्क उतरा हुआ है और कौन सा काम कर रहा है, और इसलिए बौखलाया रहता है और बेवकूफ़ियाँ बहुत ज़्यादा करता है। तो जब तक मुझे लगा कि मैं एक सच्चाई से दोस्त की तरह उसे बता पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, मैंने किया। जब मुझे लगा कि तो वो बेवकूफ़ियाँ कर रहा है, तभी मैंने उसके मुंह पे बोला। जब मुझे लगा कि वो गधापन दिखा रहा है, तो भी मैंने उसे बोला। जब मुझे लगा कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो भी मैंने बहुत सच्चाई से सब उसके सामने रखा कि बॉस यही है, एंड दैट इज़ मी। विकास ने अपने घर के अंदर बिताए पूरे सफर के बारे में बात की। हर कंटेस्टेंट किस तरह का गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं ये भी बताया। आखिर में विकास ने फैंस को बहुत सारा प्यार दिया, साथ ही कहा कि अगर ऐसे ही प्यार करते रहेंगे तो बिग बॉस शायद घर में वापस बुला ले। सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी पर आए फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी का फैसला देश हित में किया गया था। इससे अर्थव्यवस्था भी साफ सुथरी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को रिसर्कुलेट किया गया था, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि क्या नोटबंदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए वो देश से माफी मांगेंगे। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। यह सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। राहुल गांधी जी से एक सवाल, आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद की रीढ़ को तोड़ने में नोटबंदी ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला आतंक के वित्त पोषण, जाली नोट और धन शोधन को रोकने के लिए किया गया था। ये पूरी नीति टेरर फंडिंग, फेक करेंसी को रोकने के लिए और आपके मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए की गई थी।
और ये उद्देश्य सही है और गवर्नमेंट ये पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर पुलिस ने साल 2022 में कुल 172 आतंकियों को ढेर किया है। कश्मीर के एडीजीपी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट में बताया कि साल 2022 के दौरान कुल 93 सफल एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें कुल 172 आतंकियों को ढेर किया गया है, जिसमें 42 विदेशी आतंकी भी शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा लश्कर तैयबा और टीआरएफ के आतंकी शामिल हैं, जिनकी संख्या 108 है। इसके बाद जैश ए मोहम्मद के 35, एसएम के 22, अल बद्र के 4 और एजीयूएच संगठन के 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। वहीं इस साल आतंकी संगठनों की नई भर्तियों में पिछले साल की तुलना में 37% की गिरावट दर्ज की गई है। लश्कर में इस साल 74 आतंकी शामिल हुए हैं, जिनमें से 65 को मौत के घाट उतार दिया गया है। वहीं कश्मीर जोन के एडीजीपी ने बताया कि अलग अलग आतंकी मुठभेड़ों और मॉड्यूल के भंडाफोड़ के दौरान कुल 360 हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें से 121 AK सीरीज राइफलें, 8 M4 कार्बाइन और 231 पिस्तौल शामिल हैं। वहीं इस साल कश्मीर में अलग अलग आतंकी वारदातों में 29 नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है, जिनमें 21 लोकल और 8 दूसरे राज्यों के नागरिक शामिल हैं। मारे गए स्थानीय नागरिकों में 3 कश्मीरी पंडित और 15 मुस्लिम समेत 6 हिंदू शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से साल 2016 में लिए गए 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया है। जस्टिस एस.ए. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सरकार के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवाई ने कहा कि नोटबंदी का फैसला लेने की प्रक्रिया को सिर्फ इसलिए गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि प्रस्ताव केंद्र सरकार की ओर से आया था। बेंच में जस्टिस B.R. गवाई, A.S. बोपन्ना, V. रामा सुब्रमण्यम और B.V. नागरत्ना शामिल थे। न्यायमूर्ति गवाई ने कहा कि मामले में केंद्र सरकार और RBI के बीच 6 महीने तक परामर्श हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही नोटबंदी के खिलाफ दाखिल हुई 58 याचिकाएं खारिज हो गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के एक जज ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस B.V. नागरत्ना ने बेंच के इस फैसले पर RBI एक्ट के सेक्शन 26(2) के अंतर्गत केंद्र सरकार की शक्तियों को लेकर अपनी असहमति जताई है। 5 जजों की खंडपीठ नोटबंदी के खिलाफ लगी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, जिस पर 7 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। तुनिशा शर्मा के निधन के बाद इस केस में कई मोड़ नजर आ रहे हैं। देखने को मिल रहा है कि कैसे ये केस उलझता हुआ नजर आ रहा है। पहले जहां तुनिशा की मां एक्टर शिजान पर गंभीर आरोप लगाती नजर आई, तो वहीं अब शिजान की मां और उनकी बहनें तुनिशा की मां पर पलटवार करते नजर आई। हाल ही में शिजान के वकील का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि शिजान मेंटली ठीक नहीं है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए परिवार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप कर सकते हैं ये, जब तक कि उसको जस्टिस ना मिले। टुनिशा फॉर जस्टिस, एग्जैक्टली हम भी चाहते हैं। मेरी बच्ची थी, वो मेरी बच्ची थी। हम लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए सफ़र कितना मुश्किल हो रहा है ये हमें पता है, हमारे ऊपर वाले को पता है कि एक तरफ वो बच्ची जो हमारे बहुत क्लोज थी मेरे घर की, वो सबसे छोटी बच्ची थी। वो भले ही 20 साल की थी, लेकिन मेरे लिए वो 10 साल की बच्ची थी। वो एक तरफ वो बच्ची जो चली गई है, और दूसरी तरफ मेरा बच्चा जो इनोसेंट है, जिसने कुछ नहीं किया, उसको भेजने की तैयारी में उसकी माँ मेरे बच्चे पे एलिगेशन लगा रही है। क्या चाहती हो आप वनीता जी? आप क्या चाहती हो? एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया और दूसरी माँ का बच्चा भी सुसाइड कर ले, आपके टॉर्चर करके, आपके प्रेशर में आके। बता दें कि तुनिशा की मां ने बेटी के को एक्टर शिजान पर कई आरोप लगाए थे, जिन पर शिजान की बहनें और मां का गुस्सा फूटता दिखाई दिया। सबसे पहले उन्होंने एक हिजाब वाली फोटो दिखाई। बताया शूट के दौरान तुनिशा ने हिजाब पहना था, ना कि उसे पहनाया गया था। जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी, जिसको बहुत अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो मैं एक लॉजिक आपको देती हूँ। जब हम सेट पे होते हैं और कोई आउटफिट होता है, स्पेशली जब हम माइथो कर रहे होते हैं, तो हम पूरा दिन उसी गेटअप में रहते हैं, क्योंकि हमें रेडी होने के लिए बहुत टाइम लगता है। कपड़ों को चेंज करके वापस से निकालें, फिर शॉट में जाएं,
ऐसा नहीं होता है। वो जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही है वो ये पिक्चर है जो कि आप देख सकते हो, टुनीशा की प्रोफाइल से पोस्ट की गई है। ये इधर ये वो पिक्चर है जो टुनीशा की प्रोफाइल से पोस्ट हुई है, और इसका ये नीचे यहाँ पे 3 सितंबर लिखा है, और उसका कैप्शन भी है विशिंग यू ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी। और ये पिक्चर में उसने हिजाब पहना हुआ है, और ये क्योंकि उनका ऑलरेडी सीन शूट हो रहा था जिसमें ये देखिए, ये वो एपिसोड का है जो एपिसोड टेलीकास्ट हुआ है, एपिसोड 21 14 सितंबर, यहाँ क्लियरली लिखी है। और क्योंकि बैंक होता है और हम लोग टेलीकास्ट शूट पहले करते हैं, बाद में टेलीकास्ट आता है, तो ये टेलीकास्ट डेट इधर है और ये एपिसोड का है। सो इसको जो उनके मामा बोल रहे हैं पवन शर्मा जी कि उनको हिजाब पहना दिया गया था, दिस इज द प्रूफ। ये हिजाब चैनल की तरफ से पहनाया गया है, हमारी तरफ से नहीं। पलटवार करते हुए शिजान के परिवार ने तुनीशा के मामा पवन शर्मा पर कहा कि वो जो कह रही है वो सब कुछ गलत है। हिजाब चैनल ने पहनाया है, ना कि हमने। Bell icon. Never miss an update.